हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मायाता। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी के मौसम में अक्सर की छोटे बच्चों को हमेशा सर्दी, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास भागते भागते थक जाते हो, बट आज इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे कि आप घरेलू तरीकों अपना करके अपने बच्चे को घर में ही सही कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है यानी 0 से 6 महीने का है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। देखिए, उनके लिए बस बेसिक सी प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला क्या होता है कि आपको मस्टर्ड ऑयल से मसाज करते रहना है बच्चे को सर्दियों के मौसम में। मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर जैतून का तेल हो गया या फिर बादाम का तेल हो गया। वैसे मोस्टली मस्टर्ड ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है तो। और सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो आपको क्या करना है कि उसी मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन 1 चम्मच ले लीजिए, आधी चम्मच मेथी ले लीजिए और लगभग 3 से 4 कली आप ले लीजिए लहसुन की। उसको अच्छे से कट कर लीजिए और उसको मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से पका लीजिए, पूरा काला हो जाए। जैसे ही वो पूरा पक जाए तो आपको उस ऑयल को ठंडा करना है और अपने बच्चे की पूरी बॉडी पर अच्छे से मसाज करना है जब आपके बच्चे को कोल्ड हो गया है तो। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अगर बच्चे की नाक जाम हो गई है तो आप नीजो क्लियर का इस्तेमाल कर सकते हो। नीजो क्लियर इस तरीके से आता है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कुछ लोग इसे नेजल ड्रॉप बोलते हैं, नेजल ड्रॉप स्प्रे बोलते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आप अपने बच्चे की एज बता करके ले सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे ब्रेस्ट फीड बच्चा नहीं कर पाता है सर्दी के मौसम में, सर्दी के टाइम पर, तो ये नेजो क्लियर बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जब भी बच्चे का मसाज करो तो नाक में और कान में मस्टर्ड ऑयल के ड्रॉप्स ज़रूर डालो। उसके लिए आप इस ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर छोटे कोई भी ड्रॉपर का इस्तेमाल करके आप 2-2, 3-3 बूंदें नाक में और कान में ज़रूर डालो। क्योंकि क्या होता है कि जो कफ होता है वो बच्चे के नाक और कान में बहुत ज़्यादा जमने लगता है, जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो बच्चे के सर में दर्द होना और बच्चे को चिड़चिड़ाहट होना, ये सारी प्रॉब्लम बच्चे को होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बच्चे को आप जो जायफल होता है और बादाम होता है, जायफल और बादाम को आपको घिस करके बच्चे को पिलाना चाहिए। जायफल और बादाम मुश्किल से एक बादाम का 1/4 भाग और उतना ही मात्रा में आपको जायफल, ये दोनों को मिक्स करके किसी भी सिल वगैरह पे आप अच्छे से उसको घिस लीजिए। घिस करके उसका पेस्ट जो होता है, जो पेस्ट निकलता है, मुश्किल से इतनी चुटकी भर मात्रा में निकलता है, उसको आपको जब बच्चा 4-5 महीने का हो चुका है तब आप बच्चे को दे सकते हो। शुरुआती दौर में बच्चे को बिल्कुल अवॉइड कीजिए ये चीज़, मगर जब बच्चा 4+ हो चुका है, 5+ हो चुका है तो आप उसे ये पेस्ट चटा सकते हो बच्चे को। इसके अलावा आप बच्चे को तारपीन का तेल बच्चे को लगा सकते हो। तारपीन का तेल क्या होता है कि बहुत लाइट सा आपको लेना है, मुश्किल से 2 से 3 बूंद आपको अपनी 2 उंगलियों में, 3 उंगलियों में लेना है और बच्चे के चेस्ट पर लगाना है। फिर 2-3 बूंद लेना है, फिर बच्चे के बैक साइड पीठ पर लगाना है और 2-3 बूंद लेना है बच्चे के पैर के तालू पर लगाना और अच्छे से उसको ढक देना है, बिल्कुल हवा नहीं लगने देना है। उसको कम से कम आधे 1 घंटे के लिए इसी तरीके से रैप करके बच्चे को रखना है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सर्दी में बच्चे को रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो बच्चे को, अगर आप किसी भी ठंडे जगह से यानी कि नहा करके आई हो, बाल धुल करके आई हो, बर्तन मांज करके आई हो, तो तुरंत आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। कम से कम ½ एन आवर का गैप ज़रूर देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे को, छोटे बच्चे को अक्सर की मोस्टली रीज़न यही होता है कि बच्चे को सर्दी हो जाती है। तो ये तो बात हो गई कि आप 0 से 6 महीने, 1 साल तक के बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है और ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, आप आसानी से घर में कर सकती हो। अब बात करेंगे कि 1+ हो चुका है तो इन तरीकों के अलावा भी आप बच्चे को कैसे सही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मैं कुछ काढ़े बताने वाली हूँ जो कि आप आसानी से घर में, जो भी काढ़ा आपको आसान लगे बनाना, आप उस काढ़े को बच्चे को दे सकते हो। तो सबसे पहला, तुलसी की पत्ती हर किसी के घर में होती है, तो आप तुलसी की इतनी सारी पत्ती ले लीजिए और इतना बड़ा कप पानी ले लीजिए। इतने कप पानी में आपको इस तुलसी की पत्ती को और लगभग आधे चम्मच जीरा लेना है। आधे चम्मच जीरा के साथ तुलसी की पत्ती को इतने पानी में आपको
खूब अच्छे से पका लेना, इतना पका लेना है कि ये पानी जो है उबलते उबलते बिल्कुल पक करके आधा हो जाए। जब ये आधा हो जाए तो आपको इसको छान लेना है और छानने के बाद इसको थोड़ा सा मतलब इतना गर्म रहे कि बच्चा पी सके, मतलब आसानी से पी सके, बिल्कुल ठंडा करके नहीं देना है, मतलब लाइट गुनगुना रहे कि बच्चा जब पेट में जाए तो बच्चे को उसमें कोल्ड में हेल्प मिले। तो आपको ये 2 बारी देना है, सुबह और शाम। आपको उसी काढ़े को आधा आधा करके देना है जो जितना बचा है, और दूसरे वाले टाइम में आप जब देंगे तो तब भी आपको उसको हल्का सा गुनगुना करके देना है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि दूध, इतने ही कप दूध ले लीजिए। इतने कप दूध में आप क्या करोगे, 2 दाने काली मिर्च के ले लीजिए और आधी चम्मच हल्दी ले लीजिए और 1 चम्मच चीनी ले लीजिए। ये डाल करके कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से दूध को पका लीजिए। मतलब वैसा वाला नहीं कि बस उबल गया और हो गया, ऐसा नहीं पकाना है। उबलने के बाद भी थोड़ी देर तक धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है। जब ये दूध थोड़ा सा पक करके थोड़ा सा क्वांटिटी में आप देखोगे थोड़ा सा थिक सा लगेगा, गाढ़ा सा लगेगा, तो आपको बच्चे को इसे पीने के लिए देना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को कोल्ड से छुटकारा दिलाने में। और ये भी आपको 2 बार बच्चे को सुबह और शाम देना है। तीसरा काढ़ा ये है कि आपको इतने ही कप पानी में आधा चम्मच जो अदरक होती है उसको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद आधा चम्मच जो उसका क्रश किया हुआ निकलता है उसको अच्छे से इस पानी में पकाना है। खूब अच्छे से पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। फिर जब पक के पूरी तरीके से कंप्लीट वो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए आप रख देते हो तो उसमें आपको 1 चम्मच शहद और नींबू का 1/4 भाग उसमें ऐड करना है और फिर उसको बच्चे को पीने के लिए देना है। जब ये पानी आधा बचेगा तो इसको आपको बच्चे को 3 बार में देना है। नेक्स्ट काढ़ा ये है कि आपको 3-4 दाने काली मिर्च के लेना है। उसको बिल्कुल महीन पीसना नहीं है, बस उसको छोटे छोटे दाने कर लेना है और उसको आपको तुलसी की पत्ती ले लेना, कम से कम 7-8 इतनी सी तुलसी की पत्ती आप ले लीजिए और इतना सा ही गुड़ ले लीजिए और जितना मैंने पानी बताया उतने पानी में आपको इसको अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद जब छान करके ठंडा हो जाए, छान करके आपको बच्चे को इसे देना है। जैसा कि पहले बताया वैसे ही आपको इसे भी देना है। इसके अलावा बच्चे को अगर बहुत ही ज़्यादा खांसी आती है तो आप उसे मुलेठी आती है, मुलेठी आप बच्चे को जैसे टॉफ़ी चूसने के लिए देते हो वैसे आप बच्चे को मुलेठी चूसने के लिए दे सकते हो। वो बच्चे यहाँ पास रख ले और उसके बाद आराम से धीरे धीरे चूसता रहिए, जैसे भी बच्चे को कंफर्ट हो। अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है तो वो आसानी से उसको चूस सकता है। इसके अलावा लौंग पका करके और उस लौंग को बच्चे को दो, वो भी चूसे धीरे धीरे, तो उससे भी बच्चे को खांसी में रिलैक्स मिलता है। अगर बच्चे को कफ और सर्दी जुकाम के साथ बच्चे को खांसी की भी प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा जो मैंने भी तुलसी का काढ़ा बनाना बताया, अगर बच्चे को खांसी बहुत ही ज़्यादा उसके साथ आती है तो आप उसमें भी लौंग और मुलेठी को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें अभी बताई, जो मैंने तुलसी का काढ़ा बनाना बताया आपको, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी के साथ बुखार की भी प्रॉब्लम है, बच्चे को बुखार भी आ रहा है, आप बच्चे को अंदर से हरारत सी लग रही है, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी 2 डंडी गिलोय की लेनी है। याद रखिए, गिलोय बुखार को सही करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके की 2 डंडी ले लेना है। आप हल्का सा उसको कूच दो, किसी भी चीज़ से, किसी भारी चीज़ से कूच दो और उसी के पानी के साथ उसको पका दो। तो थोड़ा सा टेस्ट कड़वा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट उस काढ़े से बच्चे को इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपके बच्चे का अगर कफ बहुत जम चुका है तो उस समय पे आपको ये करना है कि एक भगोने में पानी आपको लेना है, 2-3 चम्मच उसमें अजवाइन डालना है, उसको खूब अच्छे से पका लेना है। इतना पकाना है, लगभग 15 मिनट तक आप उसको पकने के लिए रख दो और पकते पकते जब वो बिल्कुल ब्राउनिश हो जाए तो फिर उसको क्या करो कि आप बिल्कुल ढक करके और कॉटन का कपड़ा वगैरह अपने ऊपर लगा करके और अपने बच्चे को अपने साथ ले करके उसको बिल्कुल ढक करके बच्चे को स्टीम दो, भाप दिलाओ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि इन सारी चीज़ों में से अगर आपने कुछ तरीके भी अप्लाई कर लिए तो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।